हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका जो करियर बिजनेस है सेट हो चुका है, बस उसके ऊपर आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है। तो उस रीडिंग का टॉपिक आज हम करने वाले हैं। जो लोग स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक आए हैं और अपनी ज़िंदगी के ऊपर काबू करने के लिए रेडी है, तो आज की रीडिंग यही होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपना मकसद, अपनी कामयाबी, अपना जो गोल है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आपको किस भी चीज़ का इंतज़ार है, आपके गोल के ऊपर आपको काम करना है, तो इस रीडिंग को आप देखो और आप आगे बढ़ो। आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जो डेस्टिनी देना चाहती है और आपको आगे तक आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे रिश्ते हो गए हैं, वो जर्नी के ऊपर बहुत सारे एफर्ट्स लेके आगे बढ़ रहे हैं। करियर, बिजनेस, जॉब, क्रिएटिविटी, और इसके लिए लोग स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखेंगे उनके लिए ही कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो जॉब करके आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बिजनेस, कुछ क्रिएटिविटी, उनके दिल में जो कुछ भी करियर है करना, उसके मैसेजेस देखने वाले हैं। वेल्थ, अबंडेंट लाइफ उनकी कैसी होगी आगे जाके, आज इस टॉपिक का आज की रीडिंग यही है। इस इंट्यूशन का टॉपिक है आपका वेल्थ, हेल्थ, अबंडेंट लाइफ आगे जाके कैसी होगी और करियर आपका कैसा होगा। देखो, इसमें है वाटर साइन है, अर्थ साइन है और एयर साइन है। वृषभ, कन्या, मकर, वृश्चिक, मीन, कर्क, मिथुन, तुला, कुंभ। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं डेक ऑफ द बॉटम, पेज ऑफ एयर। देखो, ये जो रीडिंग हो रही है मिथुन, तुला, कुंभ, इन लोगों के लिए कुछ ऐसी वार्निंग है जो कहना चाहते हैं मैसेंजर, आपके फरिश्ते आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं। उनका कहना यही है कि आप जिस भी जर्नी के ऊपर काबू करना चाहते हो उसके ऊपर आप काम करो, नहीं तो वो हाथ से चली जाएगी। आप सोचते हो दिन भर मैं काम करते बैठूंगा तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी, और उसके लिए आपको थोड़ा सा डेस्टिनी रेस्ट दे रही थी। इतने दिन आपका काम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा आप काम कर रहे हो और थोड़ा आलस लेके आप घर में रेस्ट कर रहे हो। उसके वजह से आप थोड़ा डेस्टिनी से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपकी जर्नी जो भी सक्सेसफुली का रास्ता है आप भगवान से मांग रहे हो, पर उसके ऊपर काम करते करते आप थकते हो और भगवान को कहते हो कि मैं अभी कितना काम करूं, सक्सेसफुली मुझे वो मकसद चाहिए जो मैं पाना चाहता हूं। और इसी वजह से डेस्टिनी आपको यही कहती है कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बस आप मांगने की कोशिश करो। भगवान आपके साथ में है। मैसेंजर आपको यही सिखा रहे हैं कि आप सही तरीके से अपना फ़ायदा जिसमें है वो मांगो, तो मैसेंजर एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे।
देखो ये जो कार्ड है आपके वेल्थ और हेल्थ को भी दिखा रहा है। आप धन संपत्ति चाहते हो और कॉन्फिडेंस में आपका बिजनेस करना चाहते हो, पर आप बार बार सुस्त हो जाते हो। आपकी ज़िंदगी वहाँ तक नहीं जा रही है जहाँ आपको काम करना चाहिए। मिलके दोनों को काम करना चाहिए, मतलब आपके जो मैसेंजर आपको साथ दे रहे हैं वो और आपके भगवान दोनों भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, और फिर भी आप सुस्त होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल थे पास्ट लाइफ में, और वो स्ट्रगल करते हुए आप यहाँ तक आ चुके हो। और इसी वजह से आपके जो इष्ट देवता या भगवान है वो यही कह रहे हैं आपको कि आप थोड़ा सा रेस्ट लेते लेते काम करो, क्योंकि डेस्टिनी यही चाहती है कि तुम लगातार अगर काम करोगे तो तुम्हें पैसा और जो सब कुछ तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, पर तुम रेस्ट के काबिल नहीं बनोगे। और इसी वजह से भगवान ये कह रहे हैं कि तुम रेस्ट लेते लेते धीरे धीरे आगे बढ़ो। तुम्हें धन संपत्ति मिलेगी, पैसा मिलेगा, वेल्थ मिलेगी, और तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी लव लाइफ या तुम्हारे पार्टनर के साथ में संबंध अच्छे रहे तो वो भी कायम रहेंगे। बस अपनी खुशियों के ऊपर काबू करने की कोशिश करते रहो, तभी भगवान तुम्हें ब्लेसिंग करेगा। टेन ऑफ वाटर्स। देखो बाबा कुबेर धन संपत्ति के मालिक है, वो आपको चाहने लगे हैं। आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति आने वाला होगा आने वाले दिनों में, पर आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उतना धन संपत्ति, आपकी जो जमा पूंजी है वो जमा करके रखें। मतलब आप हर बार आने वाले धन को खर्च करते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, ऐशो आराम देखते रहेंगे, तो तुम्हारी जो सक्सेसी का पाथ है, मतलब जो भी तुम्हें प्रॉपर्टी लेने की है तो वो कहाँ से लेंगे। इसलिए भगवान यही चाहते हैं कि तुम्हें आकस्मिक धन मिलेगा, उसका लाभ तुम्हें उठाना होगा। बस तुम अपनी जो खुशियाँ है वो अपने बीच में रखनी चाहिए, लोगों को शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर तुम लोगों को शेयर करोगी तो सब धन संपत्ति तुम्हारी लोगों के पास चली जा सकती है, क्योंकि चार लोग तुम्हें देखते हैं और तुम्हें नज़र लगाने की कोशिश करते हैं, और उसके वजह से तुम्हारी हंसी के ऊपर दृष्टि गिर जाती है। इसी वजह से तुम्हारे पास जितना भी धन है और जितनी भी इनकम है उसको तुम उड़ाओ मत, अपनी जमा पूंजी बना के रखो, तभी आगे जाके तुम्हें सक्सेसफुली का रास्ता भगवान दिखाएगा। देखो तुम्हारा जो कहना है वो सही है। तुम यही सोचते हो कि रोज के खर्चे हम कैसे करें। रोज हमें बहुत सारे खर्चे हैं, अगर उसको हम करें नहीं तो आगे की जर्नी मेरी सक्सेस कैसे होगी, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगी और ज़िंदगी मेरी सफल नहीं होगी। मैं थोड़ी सी टैलेंटेड बनना चाहती हूँ और आगे इतनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहती हूँ मेरे बिजनेस में, ताकि मैं और बहुत ज़्यादा फेमस बन जाऊँ और मेरा करियर भी बहुत सारा बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। पर ऐसा क्या होता है पता नहीं, मेरी ज़िंदगी बेकाबू हो जाती है और फिर से रुक जाती है। इसी वजह से मुझे धन संपत्ति का इनकम मिलता है, पर वो मिलने के बाद में फिर से रुक रुक के मिलने लगा है। अपनी ज़िंदगी जियोगे, बस थोड़ा सा इनकार मत करो। अगर तुम इनकार करोगी तो शायद तुम्हारा काम खराब हो सकता है।
तुम्हारे करियर बिजनेस में जो कामें टाइम टू टाइम तुम्हें करनी चाहिए वो तुम्हें हाथ में लेनी होगी और करनी होगी, तभी तुम सही तरीके से आगे बढ़ोगे। क्योंकि तुम फाइनेंशियली सेट होना चाहती हो। इतना पैसा तुम्हारे पास चाहिए जिसके वजह से तुम एक वीआईपी के जैसा जी पाओ। करियर तुम्हारा ऐसा चाहिए कि तुम लग्जरी लाइफ में जी पाओ, ऐसा तुम चाहती हो। ऐसा होगा आने वाले दिनों में। बस तुम्हें अपना रिश्ता बना के रखना है अपने डेस्टिनी के साथ में और ज़िंदगी बितानी है। अपने दिल के ऊपर हाथ रख के तुम नाराज़ मत बनो, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। आने वाले दिनों में खुशियाँ ही खुशियाँ तुमको मिलेगी और तुम्हारी जो ज़िंदगी है बेहतर होगी। कम से कम 5 महीने या 5 हफ्ते के अंदर तुम इतनी खुशनसीब अपने आप को मानोगी कि तुम आगे बढ़ते ही जाओगी। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड भी यही चाहता है कि तुम्हारा मकसद कामयाब है, तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुकी हो और तुम आगे बढ़ोगी। बस एक ऐसी ज़िंदगी है तुम्हारे पास जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी और वो ज़िंदगी एक ही है, तुम्हारा भगवान और तुम्हारे एंजल्स वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें आगे तक लेके जाएंगे। जो जर्नी तुम्हें सक्सेस करने की है वो जर्नी तुम्हारी सक्सेसफुली होगी। बस तुम उसके ऊपर काबू करने की कोशिश करो और अपनी ज़िंदगी निभाते हुए आगे बढ़ो। विक्ट्री तुम्हें मिलेगी, कामयाबी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारा मकसद कामयाब होगा। क्योंकि तुम्हारे जो टैलेंट है, तुम्हारा जो थॉट है, वो थॉट भगवान देख रहे हैं और तुम्हें मंजूरी दी गई है कि तुम सही तरीके से अपना जो किरदार है वो निभाओगी। मतलब इस डेस्टिनी में तुमको जो काम करना है 4 लोगों के साथ में वो तुम सही कर पाओगी और अपनी खुद की ज़िंदगी बेहतर बनाओगी। एक रानी की ज़िंदगी तुम जी सकती हो, एक राजा की ज़िंदगी जी सकती हो। 4 लोग तुमको मानने वाले होंगे और 10 लोगों को तुम सही तरीके से कुछ सिखा सकती हो, कुछ बता सकती हो, कुछ टैलेंट दिखा सकती हो। इतना तुम्हारे में क्रिएटिविटी आने के लिए देर नहीं लगेगा। अगर तुम दिन ब दिन अपने काम के ऊपर ध्यान देती रहोगी तो उतना टैलेंट तुझ में अपने आप आएगा। क्योंकि तुम्हारा जो अर्निंग का काम है वो बहुत कम है। अभी फ़िलहाल तुम्हें बहुत थोड़ा सा अर्निंग हो रहा है, उसके लिए तुम नाराज़ हो, कहती हो कि मुझे इतने अर्निंग से क्या होगा, मैं अभी कब सक्सेस होंगी और कब आगे बढ़ूंगी। मुझे मेरे पास इतना पैसा चाहिए कि मैं उसके साथ आगे बढ़ पाऊँ। मेरा जो करियर है उसमें मुझे हर बार पैसे लगाने पड़ते हैं और फिर मैं क्रिएटिविटी बढ़ाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। कुछ ऐसे मकसद है मुझे पाने हैं और जिसके वजह से मैं शायद मेरे करियर में फेमस हो जाऊँ, मेरे ऐड हर जगह गिरे, पूरे दुनिया में मेरा नाम हो और उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। अगर मैं पैसा ज़्यादा नहीं कमाऊंगी तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, जहाँ है वही रह जाऊंगी, ऐसा आपका कहना है। तो आने वाले दिनों में आपको जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा, पर उसके लिए आपको आपका जो आलस है वो छोड़ना होगा और हर बार प्रेयर करनी होगी अपने इष्ट देवता से, नहीं तो आपके एंजल से, और करने के बाद में आपका मकसद पाना होगा। बस यही डेस्टिनी से आपको मांगना है और आगे बढ़ना है। सब कुछ सही है क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत पीसफुल है। आप समझदार हो,
समझदार इंसान हो सकते हो और हिम्मतदार इंसान हो सकते हो। इसी वजह से आप इस जर्नी पे आए हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। उसके लिए आपकी एक ताकत बस है, बस आप इतना ही कहो कि मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुली है, तो आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुली होगी। क्योंकि आपकी जो थॉट्स है वो थोड़े से कहीं कभी कभी निगेटिविटी फॉलो करते हैं, और उसके वजह से आपको जो मकान हासिल करना है वो गिरने का खतरा आपको दिख रहा था आने वाले दिनों में। पर आप इतने टैलेंटेड हो कि आप गिरते नहीं, गिरने वालों को संभालने से हो सकते हो। इसीलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और टैलेंट दिखाना चाहिए। क्योंकि आप एक राजा की ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो राजा की ज़िंदगी आप जियोगे और आपकी एनर्जी ऐसी ही होगी। इसी वजह से आप आगे बढ़ो और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। मैसेजेस आपके लिए बहुत सारे हैं, बस काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, खुशनसीब बनेगी और आप एक ऐसे मकान पे पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचाना है। भगवान अपने आप आपको उठा के वहां रख देंगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। बस आप अपने कार्यक्रम में बिजी रहे, मतलब आपका जो रोज का शेड्यूल है वो बनाते हुए आगे बढ़े, तो आपको तकदीर मिलेगी और आपको ज़िंदगी भी मिलेगी। काम करो और आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है। आपको हर वक्त एक शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल के साथ आगे बढ़ना है। ज़िंदगी बेहतर है और आगे भी बेहतर बनेगी। देखते हैं मैसेजेस क्या है। भगवान आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस लेके आए हैं आपके करियर के ऊपर। देखो, आपका कुछ कॉन्फिडेंस ऐसा है जो आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हो या ऑनलाइन कुछ बिजनेस करना चाहते हो। इसके लिए बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके पास चाहिए। तो भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंजल आपको सजेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि भगवान के साथ में अगर आप रिश्ता बनाओगे तो शायद आगे बढ़ोगे। देखो, आप सोशल मीडिया पे काम करने वाले होंगे, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए रेडी होंगे, और इसीलिए एंजल्स आपको कुछ मैसेज ऐसे दे रहे हैं जिसके वजह से आपको आपकी ज़िंदगी में क्या रुकावटें हैं वो देखने होंगे। धन संपत्ति आपको आएगी, पर बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी आपको दिखानी होगी जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। चेंजेस करने की ज़रूरत है आपके बिजनेस में, क्योंकि आपकी सोच वही जा रही है कुछ चेंजेस करूँ क्या। पर सोचते सोचते आपको यही लगता है कि आज मैं चेंजेस करूँगा तो कुछ काम बनेगा या नहीं। देखो, ये जो कार्ड है आपको यही सलाह दे रहा है कि पैसों के बारे में मत सोचो, बस काम करते चलो। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा इनकम होगा। पर आपका जो विजिटम है यही जा रहा है। पैसा नहीं है तो काम कैसे होगा। पैसे की चिंता भी खाई जाती है और उसके वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा आपके दिल में है। निगेटिविटी आप पकड़ के रखते हो, आपके दिल में नाराज़गी पकड़ते रहते हो।
नाराज़गी के वजह से आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटते हो। काम करना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए, ऐसा अगर भगवान कहता है तो आपको वो करना चाहिए। अगर आप नहीं पैसा दे दो फिर बाद में काम करेंगे, तो भगवान आपको पैसा देने के लिए रेडी होंगे, पर उसके लिए आपको प्रेयर करनी होगी कि भगवान मुझे पहले पैसा दे दो, उसके बाद में मैं काम करूँगा, क्योंकि तभी शायद आपकी शक्ति लौट के आ रही है और आप टेंशन फ्री काम कर रहे हो। तो उसके लिए आप प्रेयर करो भगवान को, तो भगवान आपकी सुनेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगा। इसी वजह से शायद आप थोड़े से निगेटिविटी होते हो और खुद के ऊपर काम करने लगते हो। काबू करने के लिए देख रही है तुम्हारे भगवान तुमको, क्योंकि तुम इतने एफर्ट्स लेके यहाँ तक आ गए हो, तो तुम्हें सक्सेस का मार्ग दिखाने के लिए भगवान रेडी है। पर तुम टैलेंट दिखाते हो और फिर नाराज़ होते हो। इसका मतलब यही है कि धन की कमतरता के वजह से तुम्हारा बिजनेस में थोड़े लॉसेस हो रहे हैं। तो भगवान को यही प्रेयर करो, भगवान तुम्हारी बात टालेंगे नहीं, सब कुछ तुम्हें देंगे। सिक्स ऑफ कप्स, देखो 776 के नंबर आए हैं, मतलब 6 या 7 डेज में कुछ ऐसी बात बनने वाली है जिससे आपकी तरक्की होगी। 4 लोग आपको मानेंगे और इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। आप दोनों के बीच में प्यार बना के रहेगा, मतलब आपका पार्टनर हो, आपका पर्सन हो, और उनके वजह से आपके बिजनेस में कुछ कमतरता अगर दिख रही है रिलेशनशिप के वजह से, तो वो भी भगवान आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेंगे और आपकी ज़िंदगी दोनों की बेहतर करेंगे, ताकि आप दोनों लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही है कि आपकी फैमिली अभी सुकून से ज़िंदगी जी रही है। आपको किस बात का दुख नहीं है, दुख के सिवा आपके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था आपके पास लाइफ में, ऐसे आपका कहना है। तो आने वाले दिनों में आप सुख ही सुख भोगोगे, दुख की गुंजाइश आप दोनों के बीच में नहीं रहेगी। रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो करियर बिजनेस तुम्हारे खराब हो रहे थे, पर उसके लिए तुम भगवान को कोस रहे थे, भगवान को कहते थे कि हमारा करियर सही नहीं है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, क्या बात है जिसके वजह से हम खुद अपना बिजनेस खराब करने के लिए बैठ चुके थे आप दोनों भी। मतलब क्या बात है जिसके वजह से हमारे बिजनेस खराब हो रहे हैं, हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे, हम सक्सेसफुली क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसा आप दोनों का कहना था। पर आने वाले दिनों में आप खुशनसीब होंगे, क्योंकि आप में उतनी स्ट्रेंथ है और आप ताकतवर है, हिम्मतदार है, और इसी वजह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेस्टिनी के साथ में आपका कुछ न कुछ नाता है और इसी वजह से डेस्टिनी आपको आगे तक लेके जा रही है, आपका हाथ पकड़ के। मतलब आप कहते हो ना कि मेरा हाथ पकड़ के लेके चलो, तो डेस्टिनी आपका हाथ पकड़ के लेके जा रही है, बस यही समझो। और आप बस विश्वास करो अपने भगवान के ऊपर और अपने डेस्टिनी के ऊपर, तभी आपको सक्सेस ही मिलेगी आने वाले दिनों में। आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, जस्टिस आपको मिलेगा। चार पांच दिनों से दिल में यही बात चली है, पैसा रहती तो ऐसा करता होता था, पैसा रहती तो वैसा रहता था, पैसा नहीं है इसके वजह से मैं नाराज़ हूँ, ऐसा आपके दिल में चल रहा था। पता नहीं क्यों,
पैसों की ज़रूरत आपको है, रोज़ की है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारा पैसा खर्च किया था और आज आपको पैसे के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। पर आज आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ दूर हो चुकी है। आप भगवान को पैसा मांग रहे हो, पैसा दे दो ताकि मैं जर्नी में आगे बढ़ जाऊँ और मेरी सक्सेसफुली लाइफ मुझे मिल जाए। तो वो बात बनती ही आएगी। आजकल में आपको बहुत सारा धन से लाभ होगा और आप खुद एक अच्छे घर के मालिक भी हो सकते हो। शायद आप घर भी ले सकते हो, या डेस्टिनी जो चाहती है वो आपको नहीं चाहिए। आपका मकसद पूरा करना है तो आप घर ले लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो और आगे बढ़ो। देखो, डेस्टिनी का मकसद यही है कि तुम फाइनेंशियली सेट हो गई हो और आगे बढ़ रही हो तो तुम आगे बढ़ोगी। पर तुम कहती हो मैं फाइनेंशियली सेट नहीं हूँ, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी तो वही के वही रह जाऊँगी। इसीलिए डेस्टिनी ने अपना कायदा कानून चेंज करके तुम्हें सबसे पहले धन संपत्ति का मालिक बनाएगा और आगे की ज़िंदगी दिखाएगा, क्योंकि एंजल्स तुम्हारे साथ में है और तुम कामयाब होगी। क्योंकि तुम्हारी नाराज़गी यही है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, अगर होती तो मैं ये काम करती, अगर होती तो मैं वो काम करती, ऐसा तुम्हारा कहना है। क्योंकि तुम एक अच्छे खानदान के हो, अच्छे घराने के हो और तुम्हारा मकसद एक ही है कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी, लग्जरी लाइफ जीऊँगी, ऐसा कहना है। तो काम होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि जस्टिस भगवान ने किया है। तुम हर बार प्रेयर करते समय यही मांगती हो कि धन दे दो भगवान, काम इतना कर चुकी हूँ कि उसका फ़ायदा मुझे मिला है पर नहीं मिलने के बराबर हूँ, वही के वही अटकती बैठ चुकी हूँ। उसके वजह से 4 लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, कहते हैं इतना काम करी, कष्ट करी, पैसा किधर गया। और उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो कुछ भी जाने अनजाने में मेरे से गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे पैसा दे दो, मैं अय्याशी तो नहीं करूँगी पर सही इस्तेमाल करके उसको मैं सही तरीके से आगे बढ़ाते हुए लेके जाऊँगी, जिससे मुझे मेरी ज़िंदगी सुधर जाए और मेरी ताकत भी बढ़ जाए। तो इसी वजह से आपका जो लॉसेस हो रहे थे, आपके दिल में जो कुछ भी है डेस्टिनी सुन रही है, भगवान सुन रहे हैं और एंजल्स आपको जस्टिस करना चाहते हैं। तो अभी आपसे जो कुछ भी वायदा किया है वो आप किसी को एक्सप्रेस मत करो, आगे बढ़ते रहो। 4 दिन में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप कामयाब सक्सेसफुली साबितकार होंगे। देखते हैं अभी एंजल्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। एंजल की सजेशन देखिए, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, करियर में, बिजनेस में आपका नाम होगा। मेरे जो वीडियो है करियर के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे डेस्टिनी से मैसेजेस है जो अपने करियर करना चाहते हैं और फैमिली के साथ में अपना रिश्ता कायम करना चाहते हैं। और इसी वजह से मेरे जो वीडियोस है करियर बिजनेस के ऊपर रहेंगे। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी और आपके करियर के बीच में जो कुछ भी निगेटिविटी बातें हैं वो दूर हो सकती है, क्योंकि एंजल्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपके मैसेंजर आपको सजेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रीडिंग का नोटिफिकेशन मिल जाए। रोमांस, शायद लव लाइफ आपकी सक्सेस है। आने वाले दिनों में देखेंगे क्या कह रहे हैं एंजल्स
अब तक तो करियर की बात थी, पर रिलेशन की बात भी कुछ दिख रही है। रिलेशनशिप के बारे में कुछ एंजल्स कहना चाहते हैं। देखो, रोमांस के बारे में कार्ड आया है, मतलब आप रोमांस करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो किसी न किसी फीमेल से या डीएम से, पर आपकी ज़िंदगी में वो बात बनती हुई नज़र आएगी। आने वाले दिनों में आप दोनों का रोमांस स्टार्ट होगा। आप जिससे भी प्यार करते हो या जिसको भी चाहते हो, वो भी शायद शख्स जो भी है आपसे प्यार करना चालू हो जाएगा और आपसे रोमांस करेगा, क्योंकि आपको सोचने की ज़रूरत होगी। आगे बढ़ते समय अगर आप करियर के ऊपर ध्यान देंगे तो शायद करियर में वो बात बनेगी। अगर आप रोमांस के लिए सोचोगे कि मेरे लाइफ में लव लाइफ कभी मैंने बिताई नहीं, मतलब रिलेशनशिप मेरे ऐसे रहे कि मैं कभी भी स्ट्रगल करती आई, कभी भी चिंतित थी, कभी भी मैं काम के पीछे भागती थी। मेरी ज़िंदगी बेहतर होने के लिए मेरी लवर मेरे पास आना चाहिए और मेरे साथ सही ज़िंदगी बिताना चाहिए। तो आने वाले दिनों में ऐसा होगा। नहीं, आप चाहते हो कि करियर में मुझे मकसद पाना है, रोमांस मुझे नहीं चाहिए, लवर मुझे नहीं चाहिए, तो वो बात भी बन सकती है। पर आपका दिल अगर नाराज़ हो रहा है लव के लिए, रोमांस के लिए, तो वो बात भी बनती हुई नज़र आएगी। आने वाले दिनों में आपका प्यार फिर से लौट के आ सकता है। मतलब जो भी बिछड़ा हुआ यार होगा आपका, शायद बिछड़े हुए प्रेमी भी हो सकते हैं पास लाइफ में, जो आपको छोड़ के चला गया है, आपके बीच में ब्रेकअप हुआ है, वो भी आपको मिलने के लिए आ सकता है। नॉट द राइट टाइम। देखो, थोड़े दिनों से आप सोच रहे हैं कि लव लाइफ अगर मेरी सक्सेस रहती तो शायद मैं आगे बढ़ती थी, पर ये बात आप सोचने की ज़रूरत होती तो आप करते थे, पर आपने इस बात के लिए सोचा नहीं। बस करियर के बारे में ही आप सोचते रहे और उसके लिए ही टेंशन लेते रहे, इसलिए भगवान ने आपसे लव लाइफ आपकी छीन ली और करियर की जो ज़िंदगी है वो आपको दे दी। बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, बस वही आप उसको ही लेके आगे बढ़ते रहे, इसी वजह से वही आपकी ज़िंदगी बन चुकी है। स्ट्रगल, टेंशन, एफर्ट्स, यही आपकी ज़िंदगी बन चुकी है। उसके लिए आप अभी थोड़ा सा लेट गो करो, क्योंकि भगवान जो देना चाहते हैं वो दे रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले साल में आपकी लव लाइफ भी सक्सेस होगी, मतलब आपका जो रूठा हुआ लवर्स है वो भी आपको मिलने के लिए आ सकता है। देखो, रोमांस की भी बात हो गई। जहाँ लाइफ सक्सेस हो रही है वहाँ सब रिलेशंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पीसफुल रिसोल्वेशन। देखो, तुम्हारा जो निर्णय है बहुत पीसफुल है। तुम अपने आप को एक समझदारी के रास्ते पे लेके चल पड़ी हो और इसके वजह से ही भगवान तुम्हें हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके लिए तुम भगवान को थैंक्स कहो और अपने मंजिल से रिश्ता निभाओ, ताकि आप आगे बढ़ोगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। हेल्पफुली पीपल। देखो, आपके साथ बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत सारे भगवान के फरिश्ते हैं और उनके साथ आप काम करते रहो। एक न एक दिन आपका मकसद कंप्लीट होगा और आप ज़िंदगी के साथ में जो शिकवे कर रहे हैं वो शिकवे भी बंद होंगे और आप आगे बढ़ोगे। ये मुकाबला आपका जारी रहेगा
जारी रहेगा तब तक करते रहोगे। उसके लिए आप भगवान को ब्लेसिंग मांगिए कि ये मुकाबला मत करवाइए, मुझे अभी जस्टिस दीजिए, वो टाइम आ चुका है जो मुझे चाहिए। भगवान मुझे सब कुछ दे दो, ऐसा तुम कहते हो, पर तुम्हारी दिल की बात दबी की दबी होती है। उसके लिए तुम भगवान से तुमको जो चाहिए वो मांगो, भगवान देंगे। और इसी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी सफल करोगे और आगे बढ़ोगे। तो यही आज की रीडिंग है आपके करियर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। आपने जितना भी आज तक स्ट्रगल किया है उसके ऊपर ये पूरी आपकी स्टोरी है। मतलब जो भी स्थान से लेके यहाँ तक आप आए हो वो स्टोरी आपकी स्ट्रगल की ही है, आपको सुकून नहीं है। इसके लिए भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आपको सुकून की ज़िंदगी मिलेगी और आप जस्टिस के साथ में आगे बढ़ोगे, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। बस भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और अपने फरिश्तों के ऊपर विश्वास रखिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी और आने वाले दिनों में आप सक्सेसफुली साबितगार होंगे। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपको और एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आएंगे, जिसके वजह से आपके दिल में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे और आप आगे की जर्नी बेहतर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारे रीडिंग के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।